Question number 19. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next it to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ठीक है, नीचे से लगाई गई हैं logs ये. सबसे बॉटम में 20 logs हैं, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है. मतलब फर्स्ट रो में, बॉटम से फर्स्ट रो में 20 logs लगाई गई, फिर उसके ऊपर 19 लॉक्स लगाई गई, फिर उसके ऊपर 18 लॉक्स लगाई गई, ऐसे ही ऊपर तक जा रही है. ठीक है ना. टोटल लॉक्स कितनी है? 200 लॉक्स है. मतलब 200 लॉक्स का चट्टा लगाया गया है. जो टॉप रो होगी उसमें कितनी लॉक्स आएंगी ये हमें निकालना है. आ गई बात सही में? तो देखिए किस तरह इसको सोल्व करेंगे. समझिए, देखिए टोटल लॉग्स कितनी है? 200. राइट. अब हमने इसकी एपी फॉर्म करी. फर्स्ट रो में है 20 लॉग्स, फिर 19, 18, 17 एंड सो ऑन. तो ए इक्वल हो जाएगा 20, डी इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 19 माइनस 20 माइनस 1. ठीक है. एन निकालना है, कितनी रोज होंगी. ठीक है ना. और एस एन दे रखा है 200. आ गई बस सही में. अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे. सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे. एस एन इक्वल एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एस एन इज 200 इक्वल एन अपॉन 2 इंटू a 20 प्लस एन माइनस 1, डी इज माइनस 1. राइट. 200 इक्वल एन अपॉन 2, 22 सा 40, माइनस 1 की एन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन, माइनस 1 की माइनस 1 से करेंगे प्लस 1. 200 2 सा 400, ये 2 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा. इक्वल एन 40 प्लस 1 41 माइनस एन 400 इक्वल. अब n की मल्टीप्लाई 41 से करेंगे तो 41 n आएगा. फिर n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा. राइट. अब देखिए ध्यान से, n स्क्वायर ये माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 n इधर ले आएंगे तो ये माइनस एन स्क्वायर इधर आकर प्लस का n स्क्वायर आ जाएगा. प्लस 41 n इधर आके माइनस 41 n आ जाएगा. प्लस 400 इक्वल 0 एज इट इज. राइट. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसको स्प्लिट कर लेंगे. 400 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 41n आना चाहिए. तो देखिए इसके सिंपल फैक्टर्स मिल जाएंगे. 25 प्लस 16n, 25n प्लस 16n. 25 प्लस 16 करेंगे तो 41 आएगा और 25 के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा. प्लस 400 इक्वल 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल 0. ठीक है. इन दोनों में से n कॉमन ले लिया, n माइनस 15 बचा. ठीक है. और यहां देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 16 कॉमन आ रहा है. तो n बचेगा माइनस प्लस माइनस 25. राइट. 16 दोनों में से कॉमन ले लेंगे. यहाँ बचेगा n माइनस 25, क्योंकि माइनस का 16 कॉमन लिया इसलिए प्लस से माइनस हो गया. इक्वल 0. ओवरऑल n माइनस 25, n माइनस 25 कॉमन आ रहा है तो n माइनस 25 कॉमन ले लिया. n माइनस 16 इक्वल 0. ठीक है. अब n की दो वैल्यूज आ गई. एक n माइनस 25 फैक्टर आया और एक दूसरा फैक्टर n माइनस 16 आ गया. तो पहले फैक्टर को n माइनस 25 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n इक्वल आ जाएगा 25. ठीक है ना. फिर n माइनस 16 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n इक्वल 16. n की 2 वैल्यूज आ रही हैं 25 एंड 16. सबसे पहले देखिए n इक्वल 25 ले लेंगे हम. n की वैल्यू अगर 25 रख के a बेस 25 टर्म निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस 24d. a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n है 25 माइनस 1 24d. a इज 20 प्लस 24 d माइनस 1. अब देखिए 20 प्लस माइनस 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 24 तो माइनस 4 आ जाएगा. अब माइनस 4 तो पॉसिबल ही नहीं है ना. मतलब अगर टॉप रो है उसमें माइनस 4 लॉग्स कैसे आ सकती है? नेगेटिव वैल्यूज कैसे आ सकते हैं? किसी चीज का नंबर नेगेटिव में नहीं आ सकता. मतलब ये जो n इक्वल 25 है ये पॉसिबल नहीं है. 25 जो है टॉप रो नहीं हो सकती है. अब देखिए हम निकालेंगे. हमने लिख दिया n इक्वल 25 नॉट पॉसिबल. अब नाउ a बेस 16 यानी n की वैल्यू 16 जो आई थी a बेस 16 निकालेंगे. a प्लस 15d, a 20 प्लस 15d इज माइनस 1. 20 प्लस माइनस माइनस 15 तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. यानी टॉप रो 16. ठीक है. 16वीं रो में 5 लॉग्स होंगी तो ये सही है. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि नेगेटिव में भी नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है. टोटल रोज हैं 16. टोटल रोज लगेंगी 16. फर्स्ट रो में आएंगी 20 लॉग्स और
लास्ट वाली रो में जो टॉप रो होगी उसमें 5 लॉक्स आएंगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो इक्वल 5। ये क्या है, टॉप रो कौन सी है 16, उसमें 5 लॉक्स आएंगी और टोटल रोज कितनी है 16, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। एक पोटैटो रेस है जिसमें पोटैटोज रखे हुए हैं और बकेट रखी हुई है। स्टार्टिंग में बकेट है, फिर पोटैटोज रखे हैं। पहला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, सेकंड पोटैटो जो है 3 मीटर की डिस्टेंस है। कहां से, 5 मीटर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे ऐसी सारे पोटैटोज रखे हुए हैं। अब जो इसमें पार्टिसिपेट जो करेगा उसको कैसे करना है वो देखिए, यहां से ध्यान से समझिए। बकेट रखी है, वो यहां से रन करेगा, पहला पोटैटो उठाएगा जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, उसको इसमें लाके डालेगा। फिर यहां से दोबारा जाएगा दूसरा पोटैटो उठाने, दूसरा पोटैटो उठाएगा जो यहां से तो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है और शुरू से 5 + 3 8 मीटर की डिस्टेंस हो गई। 8 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, पोटैटो उठाएगा और इसको बकेट में डाल देगा। फिर दोबारा जाएगा, तीसरी बार जाएगा तीसरा पोटैटो उठाने, तो यहां से यहां जाएगा, पोटैटो उठाएगा, इसमें डाल देगा। फिर यहां से यहां जाएगा, नेक्स्ट पोटैटो उठाएगा, इसमें डाल देगा। तो इस तरह वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। और टोटल पोटैटोज हैं कितने, देयर आर 10 पोटैटोज, यानी टोटल 10 पोटैटोज हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, पहला पोटैटो उठाने के लिए उसको 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। 5 मीटर गया और 5 मीटर आना आएगा, 5 मीटर जाने में लगेगी डिस्टेंस और 5 मीटर आने में लगेगी। अब जब सेकंड पोटैटो उठाने जाएगा तो 5 + 3 8 मीटर जाने में लगेगी, 8 मीटर आने में लगेगी। फिर थर्ड पोटैटो उठाने जब जाएगा वो, तो 5 + 3 + 3 5 + 3 8 8 + 3 11 मीटर जाएगा और 11 मीटर आएगा। आ रही बात सही में। अब देखिए किस तरह सोल्व करेंगे ये यहां पर पहला पोटैटो उठाने के लिए 5 मीटर की डिस्टेंस जाएगा और 5 मीटर आएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करी। सेकंड पोटैटो उठाने के लिए 5 + 3 क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड पोटैटो जो है 5 मीटर से तो 3 मीटर की डिस्टेंस पर, अब जब वो शुरू से जाएगा तो 5 मीटर पहले कवर करेगा प्लस 3 मीटर करेगा, तो 5 + 3 8 मीटर जाने में लगेगी और 8 मीटर आने में लगेगी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। थर्ड पोटैटो के लिए देखिए 5 + 3 बात समझ में आ रही है ना, कि शुरू से जा रहा है ना वो, तो 5 + 3 8 और +3 और, ठीक है। फिर ये जाने की डिस्टेंस है, फिर आने में भी लगेगी, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये इसी तरीके से चलता जाएगा 2 10 टर्म्स, यानी 10 पोटैटोज तक चलेगी ये कहानी, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम। 5 2 10 प्लस 5 + 3 8 8 2 16 प्लस 5 + 3 8 8 + 3 11 11 2 22 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। तो a = 10 हो जाएगा, d = 16 - 10 6 आ जाएगा, n = 10 टर्म्स। तो हम सबसे पहले Sn निकालेंगे, n/2 2a + n - 1 × d, n is 10 10/2 2 × a क्या है 10 प्लस 10 - 1 d is 6। इसको सोल्व करेंगे, 10 2 को डिवाइड करेगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस 10 में से बन जाएगा 9 9 6 54 54 + 20 74 74 में की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 370 मीटर आ जाएगा। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस रन इक्वल 370 मीटर। आ गई बस सही में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।